अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। देखो मैं अब सीरियस व्लॉगिंग करती हूँ, मुझे हंसाओ नहीं, ओके। हाँ, तो आप सबको जिम्मे में कचरे वाला है भाई। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इसकी फोटो है ये, जी जी, फोटो से तो क्या बता रही थी? क्या क्या बोल रही थी? कराची आए हैं। हाँ जी, हाँ, ये चांद की तस्वीर खींच रहा है। हाँ, तो मतलब आज हम लोग जा रहे थे, बाजी, मैं, अम्मी, पापा, इबाद, पूरे मतलब पूरा घर ही जा रहा है। और पूरा घर कब जा रहा है? आधा घर नहीं जा रहा। आधा घर जा रहा है। मोहसिन, तहसीन, जहांगीर, सब लोग जाएंगे। यहाँ पर है। तो आज हम लोग जा रहे थे अपना कलाम शूट करने के लिए, मतलब कलाम ऑडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए। और आप लोगों की बहुत सारी कमेंट्स भी थी कि कब आएगी कोई नात, कब आएगा कोई नेक्स्ट कलाम। तो हमारा वैसे बहुत दिनों से हो रहा था, लेकिन बाजी फिर उम्र पे चले गई, फिर काम वाम ये वो काफ़ी चीज़ों की वजह से जो है ना, बताओ ना, बोलो ना। डिले हो रहा था। अच्छा, ये तो बोल रहे हो, मैं बीच में बोलती रहूँ। हाँ बोलो ना, बीच में भी बोलो। डिले हो रहा था ना, इसकी वजह से। और फिर मैं भी उम्र करके आई थी, तो उसके बाद भी मेरा दिल था कि मैं करूँगी। मैं तो काफी दिन से बोल रही थी इससे कि ना जाओ जाओ जाओ, मगर ये ना गुड़िया के इंतजार में थी। और अम्मी तो जब बाजी गई थी तो अम्मी मुझे कह रही थी, अरे हम पर चलो, मैं तुम्हें कराती हूँ, उसको छोड़ो। नहीं, मैंने बोला था कि वो आएगी, थकी भी आएगी। अच्छा, ये पिटने के लिए लाएगी। मैंने ऐसे ही कहा था, देखो बोलने में और बताने में कितना फर्क होता है, ऐसी इतना गलत फहमी आती है। मैंने ऐसे कहा था कि वो उम्र करके आएगी तो फिर थकी भी होगी, फिर 1-2 महीने तो उसकी दावतें चलेंगी, तो तुम करा लो एक, फिर एक उसके साथ करा दो, यही बात। चलो, साथ जाना ही था तुम्हारे लिए। जी, तो आज आप लोगों ने गेस करना है कि हम लोग कौन सी नाच रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। बाजी की अलग है, मेरी अलग है, और वो इसके कैसे अलावा गेस करेंगे? हजारों नाते हैं। लेकिन लोग फिर भी गेस कर सकते हैं। चलो, लोगों का बड़ा चादर दिमाग बांध है। के चले जाएंगे। वो तो है। उसके अलावा जो है ना, आज देखें किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है। बस ये दुआ करो कि बस अच्छी हो जाए, अच्छा हो जाए। लास्ट उसमें काफी प्रॉब्लम आई। इनकी आवाज बंद हो जाती है। वैसे तो बड़ी आवाज निकल रही होती है, लेकिन जब होती है। स्टूडियो में जाके हम बंद कमरे में जब खड़े होते ना, तो वहाँ आवाज बंद हो जाती है। होता है। तो बस एग्जामिनेशन हॉल में इंसान भूल जाता हाँ, है। ऐसा ही है। तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। लेकिन आज चले, आज दुआ करेंगे कि सारा काम खैरियत से हो जाए, और उसके बाद जो भी है, पापा आ गए हैं नमाज अदा करके, तो उसके बाद हम लोग अब घर से निकलेंगे। ओके, अब मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद सफ़र में। बाय। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने पहनी थी मतलब ये बन चॉक्स की मैक्सी जो होती है ना, वो पहनी थी। सफ़र में ना ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है मुझे, इसके अंदर चॉक्स वगैरह नहीं होती ना, इसलिए तो इंसान बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर घूम सकता है। सुबह सुबह हम लोग उठ चुके थे, सुबह 10 बजे हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद ना पापा पड़ गए थे कि नहीं, मैं जो है ना नमाज़ अदा करके हम लोग घर से निकलेंगे। तो बस ये हुआ कि फिर पापा मस्जिद चले गए थे, फिर वहाँ से आए, फिर हम लोग घर से निकले। तो काफ़ी दिनों से ना मतलब मैं अपना व्लॉग वगैरह भी अपलोड नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं इन्हीं चीज़ों में ना थोड़ा सा बिजी हुई थी। और आप लोगों को पता है कि ना फिर इंसान जो है ना मतलब अपना थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट में यहाँ पर ही लगाई हुई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना नेक्स्ट कलाम नात कौन सी रिकॉर्ड करवाऊँ, कौन सी पढ़ूँ। तो फिर मैंने तहसीन, अम्मी और बाजी का भी साथ लिया कि मुझे बताओ, मुझे कुछ सजेस्ट करो, मुझे एडवाइस दो, मैं क्या करूँ। तो फिर इन लोगों ने बहुत सारी, इतनी सारी कोई नात कलेक्शन मुझे बता दिया था कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं इनमें से 1-2 कौन सी सेलेक्ट करूँ जो मुझे पढ़नी है। तो वैसे तो मेरा दिसंबर से हो रहा था जाने का, और मैंने आप लोगों को काफ़ी दिनों पहले और काफ़ी मंथ्स पहले ही ना, मतलब दिसंबर तक आप लोगों को मैंने स्टोरीज़ पे बता दिया था कि मेरा नेक्स्ट कलाम आने वाला है। मैं काफ़ी दिनों से ना मेरा इरादा हो रहा था, लेकिन ना बस ये था कि फिर बाजी उम्र पे चले गई थी, जिनकी वजह से ना मतलब अम्मी कह रही थी कि नहीं तुम तो चलो ना, वो आएंगी तो तुम उनके साथ दोबारा से चले जाना अपनी नेक्स्ट नात रिकॉर्ड करवाना। लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं बाजी के साथ ही जाऊँगी, क्योंकि बाजी होती है ना मेरे साथ, तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मतलब लगता है कि वो मुझे ना बहुत सारी चीज़ों का बता रही होती हैं साथ साथ में। तो ये होता है वहाँ पे जो है ना, स्टूडियो में टीम वगैरह भी होती है, कंपोज़र वगैरह भी होते हैं, लेकिन पता नहीं बस एक होता है ना कि अपना इंसान जो एक्सपीरियंस होता है जिन लोगों को, तो उनको साथ ज़रूर लेकर जाए। तो भले बाजी कुछ भी ना बोले, बस खामोशी से ना बस बैठी हुई देखती रहे ना, तो बस मैं अपनी तरफ से एक मुतमईन होगी कि हाँ बाजी है मेरे पास, मुझे देख रही है। तो मैं अपनी तरफ से ना बिल्कुल एक मुतमईन वाली एक जो है ना मेरे साथ रहता है कि हाँ नहीं, बस बाजी मेरे पास होनी चाहिए, ये है। तो पिछली बार जब नात रिकॉर्ड करवाने गई थी मैं, तो मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और मुझे बहुत ज़्यादा ना मतलब मैं नर्वस बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैं मज़र भाई के साथ गई थी, मज़र भाई लेकर गए थे बाजी और मुझे, तहसीन को। तो जब भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, और ये मतलब पहला सफ़र ऐसा होगा जिस सफ़र के अंदर मैंने मज़र भाई को बहुत याद किया कि मज़र भाई के साथ आए थे, मज़र भाई के साथ नहीं आए थे, क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातें करते हुए जा रहे होते हैं ना,
तो अब अम्मी पापा के साथ आए थे तो मैं बिल्कुल खामोशी से बैठी हुई थी और मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि अम्मी पापा के सामने मैं किस तरह से जो है ना अपना परफॉर्म करूँगी और मैं क्या करूँगी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। और इस तरह से हो रहा था बस। खैर लेकिन ना जो भी है वो बहुत अच्छे से हो गया था। बस आप लोगों ने मेरी ना कलाम का जो नेक्स्ट मेरी नात आने वाली है ना, उसका आप लोगों ने वेट करना है और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है। जैसे ही मेरी नात जो है अपलोड होगी तो आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर बस हम लोग कराची पहुँचते के साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर बिरयानी और कौरमा खाया। और ये बहुत बड़ी गलती थी, मैंने बिरयानी खा ली, चावल खा लिया। मतलब चावल खाने से ना गला थोड़ा सा वो हिलजुल हो जाता है मुझे लगता है। अरे इनकी अलग है बिरयानी थोड़ी। आलू तो है ही नहीं इसमें। आलू आलू नहीं है, आलू ला दें। ये खिलाफ के खिलाफ है, ये हमारा आलू है। पेट से करता है। तो ये वाले स्टूडियो में ना मतलब मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन उसके साथ साथ ना बस थोड़ी सी नर्वस थी। और वैसे भी ना हमारी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा जो है ना, हम जब मतलब कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं या कोई भी चीज़ हम लोग इस तरह से अदा कर रहे होते हैं ना, तो बाहर आवाज़ बहुत अच्छी निकल रही होती है, बहुत अच्छी निकल रही होती है। लेकिन जब अंदर जाते हैं ना और हेडफोन्स लगाते हैं और फिर जब मतलब सब लोग सामने खड़े हुए होते हैं तो आवाज़ पता नहीं क्या हो जाता है। मतलब मेरा तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी यहाँ पर। और दूसरी बात ये कि ना बिल्कुल मेरे सामने जो है ना पापा बैठे हुए थे, उनको देख के तो वैसे ही मेरी आवाज़ जो है ना पता नहीं कहाँ जा रही थी। तो ना फिर ना आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना फिर वो सब कुछ सेट हो गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। वाला जो शौक़ था ना, ये भी मतलब ये शौक़ मुझे जो हुआ था ना वो बाजी को देख कर हुआ था। लिटरली मतलब मैं सच बताऊँ तो ये शौक़ मुझे बाजी को देख कर हुआ है। और इससे पहले मतलब जब भी मैं काम वाम कर रही होती थी तो इंसान बर्तन वगैरह धोते हुए जो है ना कपड़े तय कर रहा है तो वो कुछ गुनगुना रहा है या कुछ भी सुन लिया। मतलब आप लोगों को पता है कि आजकल का जो हिसाब किताब है वो इस तरह का ही है, तो मैं इस तरह से गुनगुनाती रहती थी। लेकिन जब से मतलब इस तरह का जब मुझे शौक़ चढ़ा ना, मतलब जब मुझे इस तरह का शौक़ हुआ और जब इन चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा एक नज़र डाली, तो अब ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब मैं बर्तन वगैरह धो रही होती हूँ। मैंने खुद भी अपने ऊपर एक चीज़ नोटिस करी है कि मेरे ऊपर अब गाने मतलब मेरे मुंह पर नहीं चढ़ते। मेरे ये होता है कि मैं नात ही जो है ना गुनगुना रही होती हूँ या इस तरह का कोई भी कलाम जो होता है ना वो मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ होता है। मतलब ये है कि अब गानों की आदत तो छूट गई है। बस ये है कि हाँ ठीक है, वैसे तो मेरे साथ ये होता है कि मैं कोई भी नात या कलाम इस तरह से सुन लूँ तो पता नहीं बस मेरे दिल में ऐसी क्या होता है कि बस मुझे ना रोना सा आने लग जाता है। पता नहीं ये मेरे साथ ही होता है या पता नहीं सबके साथ होता है, तो मुझे ना रोना आने लग जाता है। मैं उसको कुछ ज़्यादा ही फील कर लेती हूँ। मतलब नात हो गई, हमद हो गया, तो मैं उसको कुछ ज़्यादा ही फील कर लेती हूँ, जिसकी वजह से ना मतलब मैं आप लोग देखते होंगे कि चलो कोई भी अगर मैं वीडियो वगैरह शूट कर रही होती हूँ या बना रही होती हूँ तो मैं नात भी इतनी ज़्यादा नहीं बना रही होती हूँ, क्योंकि ना मुझे पता नहीं सुनते सुनते ही रोना आने लग जाता है। फिर लोग उसको किसी उसमें बोल रहे हैं कि अंबर तो वीडियो बनाते हुए रो रही है, तो फिर मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती। क्योंकि ये चीज़ इंसान की ना अपनी एक अंदर से होती है, एक फीलिंग्स होती हैं इंसान की ना, वो जो एक आंसू के ज़रिए बाहर आना शुरू हो जाती हैं। तो बस ये है जिसकी वजह से ना बस मैं नात के ऊपर ज़्यादा वो नहीं कर पाती, वरना एक अलग ही मेरी अटैचमेंट हो चुकी है इन सारी चीज़ों से। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और दूसरा ये कि बस ना अम्मी पापा सब लोग बैठे हुए यहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे। यहाँ पर जो है ना छोटा सा ब्रेक लिया था चाय वाय का, और उसके बाद जो है ना फिर मेरी आंखें भी खुली हुई, फिर आवाज़ में भी थोड़ा ना जो है कॉन्फिडेंस वगैरह भी आया। तो फिर मैं यहाँ पर ना शुरू हो गई थी अपना कलाम सुनाने के लिए इनको आगे का। तो ये था। उसके बाद अच्छा मेरी नात रिकॉर्ड होनी थी, उसके बाद जो है ना बाजी की नात रिकॉर्ड होनी थी। तो अम्मी पापा ने बड़ा जो है ना वेट किया मेरा वेट। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से साइन होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हिदायत उनको ही देता है जो हिदायत मांगते हैं, जो अपने आप में बदलने की ताकत रखते हैं कि अल्लाह ताला के लिए हम अपने आप को बदलेंगे। मैं तो हमेशा ये दुआ करती हूँ अल्लाह पाक इस कदर हिदायत दे दे और ऐसा बना दे कि मैं तुझे पसंद आ जाऊँ और उन गुनाहों से मुझे नफ़रत आ जाए जो बस तुझे पसंद नहीं है। तो बहुत से लोग जो होते हैं ना उनको घर बैठे बैठे भी अल्लाह ताला हिदायत दे देता है, वो सारी नियतों की बात होती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह ताला के घर से होकर भी आ जाते हैं और उनको हिदायत नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने उस दिल से मांगा ही नहीं होता कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे।
दूसरा ये कि मतलब मैं आजकल के लोगों को देखती हूँ ना, वो उम्रा करके आते हैं, हज करके आते हैं, और लड़कियाँ तो ख़ास तौर पे इस तरह से जो है ना वो दुपट्टे उठा के ऐसे फेंकती हैं जैसे बहुत ही बड़ा कोई इन पे ना बोझ रखा हुआ था, और वो अब दुपट्टे और इन चीज़ों से, सारी चीज़ों से ना आज़ाद हुई हैं। वो इस तरह से सांस लेती हैं आकर। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। दूसरा ये मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगती है कि जो भी हज उम्रे पे जाते हैं करने, और वो अपने रिश्तेदारों के मोबाइल में जो पिक्चर्स लगाते हैं, चलें कोई भी मसला नहीं कि आप पिक्चर्स जो है ना अपने रिश्तेदारों को सेंड कर रहे हो कि हाँ हमने तुम्हें खाना काबा में याद रखा है, हमने तुम्हारे लिए दुआ करी, एटलीस्ट उनकी ना मतलब जो भी पिक्चर आप लगा रहे हो उनके सरों पे दुपट्टे ज़रूर होने चाहिए, उनको कवर करके बाकायदा जो है ना पिक्चर लगाया करेंगे। इस तरह नहीं कि बाल खुले में लड़की मॉडलिंग कर रही है और फिर आप उन्हीं की पिक्चर्स जो है लगा रहे हो और पीछे खाना काबा भी दिखा रहे हो। एटलीस्ट इतना बोल दें अपने रिश्तेदारों से, जितने भी अजीज़ों की, अगर आप इस तरह से पिक्चर यूज़ करना चाहते हैं तो उनसे बोल दें कि भाई कोई तमीज़ की पिक्चर होती है ना जिसके अंदर आप कवर करके खड़े हो, अपने बाल वाल जो भी है, अपने दुपट्टा तमीज़ से लेकर सब कुछ जो है ना इस तरह की पिक्चर सेंड करो। ये नहीं कि जो है बाकायदा पूरी वो लड़कियाँ सी हुई हैं और दुपट्टे तो उनके पास होते ही नहीं है बिल्कुल भी, वो खाना काबा में पिक्चर लगी हुई होती है, पीछे खाना काबा आ रहा होता है और वो लिखा हुआ होता है डन, और फिर लोग स्टेटस लगा रहे होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा भी जो है ना वहाँ पे ज़ियारत हो गई। तो इस तरह से मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगता है। इसके अलावा जो है ना यहाँ पर जो है हम लोग, बस हमारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई थी और हमें जो है रात हो चुका था, तो रात हो चुकी थी, तो इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे हलीम खाने आ गए थे, और दोपहर में हम लोगों ने बिरयानी खा ली थी। तो फिर हम लोगों ने घर के लिए बिरयानी पार्सल करवा ली थी। जहांगीर और तहसीन थे घर में, तो बाकी भाभी वगैरह जो थे वो तो अपने मतलब मैके गई हुई थी। तो यहाँ पर जो है ना बस हम लोगों ने वैसे सबके लिए बिरयानी ली। उसके बाद जो है हम लोगों ने हलीम खाया था, बहुत ही मज़े का था। यहाँ पे हम लोग जब भी आते हैं कराची तो दरबार का ही जो है हलीम बिरयानी खाते हैं, मुझे बहुत मज़े की लगती है। यहाँ की हर चीज़ ही बहुत मज़े की होती है। इसके बाद जो ना ये बिल्ली मेरे पास आके बैठ गई थी, वो बस इसको ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं ही हूँ जो मैं बिल्लियों को खाना खिलाती हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास कोई इस तरह की जानवर आकर बैठ जाए ना खाना खाते हुए तो मैं अपने से ज़्यादा उन जानवरों को खिला रही होती हूँ। ख़ासतौर पे तो बोटियाँ मैं इन्हीं को दे देती हूँ और ख़ुद आलू वाली बिरयानी खा रही होती हूँ बैठ के। और ये था, तो जहाँ इबाद ने मंगवाया था जिंगर बर्गर, तो इसके बर्गर में से नोच नोच के ना मैं इसको बोटियाँ दे रही थी, तो यहाँ पर मेरे पास आके बैठ गई थी। तो इसके बाद जो है ना फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे और बहुत ज़्यादा नींद भी आने लग गई थी। बस आधे रास्ते में तो मेरा सोकर गुजरा और आधे रास्ते में मेरा जाकर गुजरा, बातें करने में गुजरा। तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया और अच्छा भी लगा। और आज का वीडियो कैसा लगा, आज का ब्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरी कितनी सारी बातों से आप लोग एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। इसके अलावा मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जैसे ही मेरा कलाम या नेक्स्ट वीडियो जो है मतलब अपलोड होगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय।